मन भूल जय हो जय हो जय हो श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्यात्माओं, अब आप सोच के बताइए, आप गोपी प्रेम अपने को शरीर मान के सुनना चाहते हो तो आप मना कर दो कि मत सुनाइए, अभी हम इस लायक नहीं हैं। और आप ये सोचो नहीं, आप सुना तो दीजिए, तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जब तक इस मिट्टी का अहंकार रहेगा, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरा शरीर है। गोपियों का भी चीर हरण करके भगवान ने शरीर से बाहर आत्मा ज्ञान देख करके तब उन्हें रास में बुलाया था। इसलिए गोपी प्रेम क्या है ये कोई समझ ही कैसे सकता है। पूछे भाई जी, कुछ पूछ रही हैं? शरीर का जो भान है ये कैसे मिटाया जाए? बहुत सुंदर। आप मुझे बताइए, बचपन आपने पकड़ के रख सकी? बचपन का शरीर इसी शरीर से था ना। बचपन वो आपके आंखों के सामने सामने मर गया। चलो जवानी में तो हम समझदार थे, अपनी पसंद का खाते थे, बचपन में तो माँ बाप खिलाते थे, तो जवानी को तो हम रोक सकते थे। हम रोक सके? यानी मरते हुए शरीर का भी भ्रम नहीं मर रहा। देखो कमाल की बात, मरते हुए शरीर का भी भ्रम नहीं मट रहा। सारे रिश्ते नाते छूटते जा रहे हैं, लेकिन उनकी ममता मोह वो नहीं मरती। कहते ना, न आशा मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर। आप सोचो, जब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा तो गोपी भाव कैसे जगेगा। अब बता देता हूं, आपको कोई कितना भी कहे, मैंने क्या कहा, सेवा हो परम धर्म है। व्यवहार के लिए आप शरीर से जरूर जाइए, लेकिन रिश्ते नाते निभाने के लिए हाथ जोड़ दीजिए। फॉर्मेलिटी के लिए, व्यवहार के लिए जाइए। जब भगवत प्रेम पाना है तो एक लालसा मन में लानी होगी कि मुझे भगवत प्रेम की लालसा होनी चाहिए या शरीर के संसार के संबंधों की लालसा होनी चाहिए। मन एक है, उसमें लालसा पैदा होती है। अब हम क्या कहते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बेटा भी नाराज ना हो, भगवान भी नाराज ना हो। ये बैलेंस करते करते अनंत जीवन गुजर गए। जब श्याम सुंदर के प्रेम की, शरीर का भ्रम कैसे मिटेगा। शरीर को मरता हुआ देखो। मैं कल से आज तक 24 घंटे मर चुका। अभी मैं आपको 5:30 बजे सत्संग करने बैठा, मैं सत्संग करता करता शरीर मर चुका। मेरा शरीर 1 घंटे मर चुका, लेकिन मन शरीर को नहीं, भगवान के प्रेम को देखना चाहिए। लालसा भगवान के प्रेम की होनी चाहिए।
तो इससे भ्रम ऐसे मिटेगा। आप बताइए, जब मेरा कोई रिश्ता, आपकी मदर का क्या नाम, ये नाम, ये सच्ची थी कि झूठी थी? नहीं नहीं, मेरी अपनी मदर है, सच्ची मदर है, पक्की मदर है। तो फिर चली कैसे गई? जिन्होंने तुमको जन्म दिया वो तुम्हें छोड़ के चली गई? आप बताओ, जो तुम्हें जन्म दे रहा है वो चला गया, परमात्मा तो कहीं नहीं गया। ये सोचो कि कौन सा रिश्ता ऐसा है जो परमानेंट है। ज्ञान अपना भ्रम मिट जाएगा। शरीर का रिश्ता परमानेंट है या परमात्मा का रिश्ता परमानेंट है? जब नजर आने लगेगा, आंखें खुलने लगेंगी, अरे ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अरे भैया, ये तो चला चली का मेला है, कोई आज गया कोई कल गया। यहां परमानेंट कौन रहने वाला है? आप ही परमानेंट नहीं है। आपका शरीर 24 घंटे चल रहा है, ये तो नदी की तरह बहता जा रहा है। अब नदी तो जाती हुई नजर आती है, अपना शरीर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों? हम अपने आप को धोखा दे लेते हैं समझा करके। इसलिए मैंने कहा, अभी श्याम सुंदर के प्रेम की लालसा समस्त भोग वासनाओं को खाकर सबल हो जाती है, तब तो साधक का ब्रज में प्रवेश होता है। ब्रज माने ब्रह्म रज में, परमात्मा के प्रेम में प्रवेश होता है। अब तो लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिला वृंदावन में, महाविष्णु की पत्नी, उन्हें रास में प्रवेश नहीं मिला। शंकर भगवान को प्रवेश मिल गया, उनको गोदा जी के रूप में फिर अवतार लेना पड़ा और गोपी प्रेम बनाना पड़ा, गोपी प्रेम बताना पड़ा। गोपी प्रेम से उन्होंने बटशाही भगवान से भगवान को पाया। इसलिए जो भाई जी ने पूछा, मैं तो निवेदन करता हूं, शरीर का भ्रम मरते हुए देख के भी नहीं मर रहा। इसीलिए मैंने कहा, जब तक भगवान के प्रेम की लालसा सारी भोग वासनाओं को खाकर सबल हो जाती है, तब साधक को ब्रज में प्रवेश होता है। उसके पहले तो ब्रज में, ये ब्रज माने वृंदावन नहीं है, ये भूमि नहीं, ब्रज माने ब्रह्म रज में भगवान की लीलाओं में मिटने का प्रेम होता है। ये उस ब्रज की बात नहीं है जहां लोग टिकट लेकर जाते हैं, टैक्सी करके जाते हैं, ट्रेन पकड़ के जाते हैं, घर बना के रहते हैं, फ्लैट बना के, मकान बना के, होटल में जाके रहते हैं। ये वो ब्रज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो प्रकृति का कार्य नहीं है, जहां की कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, उस ब्रज की बात कर रहा हूं। जहां की कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, जिसका निर्माण, ध्यान से सुनो, जिसका निर्माण दिव्य होता है। वो ब्रज है, ये ब्रज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और वहां जाने के लिए जब तक हृदय के अंदर भगवान के प्रेम की ब्रज में प्रवेश ही नहीं होता, ये उस ब्रज की बात नहीं जहां लोग, मैंने क्या कहा, मकान बना के रहते, वो ब्रज नहीं है। ये उस ब्रज की बात है जो प्रकृति का कार्य नहीं, जहां की कोई वस्तु भौतिक नहीं, जिसका निर्माण दिव्य प्रेम की धातु में हुआ है। अभी तो हम लोग मिट्टी के घरौंदे देख के कहते हैं ये वृंदावन है, जहां प्रेम की धातु है, जहां प्रेम के वृक्ष हैं, जहां प्रेम की लीला है, जहां गैया भी प्रेम की हैं, गोपियां भी प्रेम की हैं। मैं उस वृंदावन की बात कर रहा हूं, जहां की भूमि, जहां के ग्वाल वाल, जहां की गोपियां, जहां की गाय, लता पता आदि सब चिन्ह में हैं, दिव्य हैं।
अब आप बताइए, आप कहेंगे हरे राम हम तो इसी वृंदावन में नहीं जा पाते, उस वृंदावन के तो क्या खाक अधिकारी बनेंगे। अब समझ लीजिएगा ध्यान से, जहां की भूमि, जहां के ग्वालवाल, जहां की गोपियां, जहां की गाय, जहां के लता पता आदि सब के सब चिन्मय हैं, चेतन हैं, जड़ कुछ भी नहीं है। जहां जड़ता और भौतिक भाव की गंध भी नहीं है, उस ब्रज में प्रवेश हो जाने के बाद भी गोपी भाव की प्राप्ति बहुत दूर की बात है। इतना आसान नहीं है। ये पंडित जी का कराया हवन नहीं है, हमने पंडित जी से बुला के सत्यनारायण की कथा करा ली तो हम सत्यनारायण के भक्त हो गए। उस ब्रज में प्रवेश हो जाने के बाद गोपी भाव की प्राप्ति बहुत दूर की बात है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव के बाद कहीं गोपी भाव की उपलब्धि होती है। अब आप बताओ, फिर साधारण मनुष्य उस गोपी प्रेम की बात कैसे समझ सकता है? अब साधारण मनुष्य वो गोपी प्रेम क्या जाने? अब जो बात बताने जा रहा हूं उसे कान खोल के एकाग्र होकर सुनना। जब तक देह का भाव रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तभी तक भोग वासना और अनेक प्रकार के दोष रहते हैं, और तभी तक दोषों का नाश करके चित्त शुद्धि के लिए साधन करना रहता है। मैं फिर बोल रहा हूं, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं। आप बताइए, आप दफ्तर जाते हो, दफ्तर के मालिक खुद बन जाते हो क्या? नहीं नहीं। होटल में जाते हो, होटल के मालिक खुद बन जाते हो? नहीं नहीं। टैक्सी में बैठते हो, टैक्सी के मालिक हो जाते हो? नहीं। मुसाफिर हो, ये शरीर भी मुसाफिर खाना है। यहां भी हम मुसाफिर बन के आए हैं कुछ पाने के लिए। जैसे आप ध्यान से सुनो, आप द्वारिकाधीश गए तो वहां के मकान देख रहे हो या वहां के मंदिर देख रहे हो? भाव क्या होता है? मैं भगवान के मंदिरों में जाऊं, ये भाव होता है। ऐसे ही शरीर में आके भगवत प्रेम का भाव होना चाहिए। हम क्या करते हैं? शरीर की सुख सुविधा जुटाने में लगे रहते हैं। मेरे शरीर को सुख कैसे मिले, मेरा शरीर बीमार ना हो। ये मरेगा तो उसे बीमार की बात कर रहा है। ये बीमार नहीं, मरेगा भी सुनिश्चित है। इसलिए जब तक देह का भाव रहेगा तभी तक भोग वासना और अनेक प्रकार के दोष रहते हैं, और तभी तक दोषों का नाश करके चित्त शुद्धि के लिए साधन करना रहता है। चित्त का सर्वदा शुद्ध हो जाना, ये चित्त क्या होता है? लॉकर। आपके हृदय में जो है वो भगवान का है, ये शुद्धि है। ये कहना नहीं नहीं ये मेरा बेटा है, अच्छा ये कौन है? ये मेरे बेटे का दोस्त है, ये अशुद्धता है। देखो कितनी कमाल की चीज है। आप सब झांक के देख लो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी दौरानी का बेटा है, ये अशुद्धता है। इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, सब भगवान की संतान है। ये चित्त की शुद्धि है। शरीर तो वही है, शरीर तो वही है। चित्त का सर्वदा शुद्ध हो जाना, सब प्रकार से असत का संग छूट जाना, तब ब्रज में प्रवेश होगा।
अभी बहुत चर्चाएं बाकी हैं गोपी प्रेम की, अभी तो मैंने चर्चा की नहीं है। अभी तो खाली चीर हरण के ऊपर ही बात चल रही है सब, ये कि खाली सुन तो लिया, आपने अपना चीर हरण देखा क्या? अभी तो ये मिट्टी का मकान जो आपको कभी नहीं कहता मेरा, मैं आपका हूं, हम उसे अपना अपना मेरा मेरा कहते रहते हैं। तो चित्त का सर्वदा शुद्ध हो जाना, सब प्रकार के असंग का संग छूट जाना, तब वृंदावन में भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिलता है। अब आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भाई, नहीं तो हमारे राजकुमार जी तैयार रहते हैं, कोई नहीं सुनाएगा तो राजकुमार जी जरूर सुनाएंगे। अब ध्यान से सुनो, जिस साधक को गोपी प्रेम प्राप्त करना हो, देखो बोल रहा हूं, मंदिर में तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, भोग चढ़ाने जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने, माला चढ़ाने जा रहे हैं, नहीं मन्नत मांगी थी इसलिए आए हैं। ऐसे नकटे तो बहुतेरे आते, करोड़ों आते हैं, जो वहां जाके भगवान का होने जाओ, इस शरीर में आ तो गए, अभी जागे नहीं है। जिस साधक को गोपी प्रेम प्राप्त करना हो, उसे चाहिए पहले मुक्ति के आनंद का लालच छोड़कर, मुक्ति के आनंद का, शरीर के आनंद का लालच छोड़कर ब्रज में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करे, किसी संत की पक्की शरणागति करे कि मेरा गुरु मुझे आधी रात अगर बुला रहा है, मैं सब कुछ त्याग के जाने को तैयार हूं। ये बगले झांकने वाले नहीं, अभी दृढ़ मन नहीं है, उसे चाहिए पहले मुक्ति के आनंद का लालच छोड़कर तब ब्रज में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करे, और उसके बाद भगवान की कृपा पर निर्भर होकर, भगवान की कृपा पर निर्भर होकर अपने गुरु से गोपी भाव में प्रवेश करने की प्रार्थना करे, उसे समझने का, उसे जानने का। अभी गोपी प्रेम की चर्चा से पहले एक दो दिन और आपके साथ में खुपड़ भंजन करूंगा, उसके बाद अगर आपको देह का अहंकार छूटने लगे तो समझना शायद मुझ पे कृपा हो जाए। और अगर अभी भी देह में और परिवार में और संसार में अपनापन है तो फिर खाली सुन लेना, नतीजा ठन ठन गोपाली मिलने वाला है। अब कोई भक्त भजन सुनाइए भैया, कौन भक्त सुनाना चाहता है? राजकुमार जी आप सुनाइए। ओके। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बिजली के खावे। माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर बिजली के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे,
दोनों के है नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों सुख के धाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक जानकी संग साह साजे, एक जानकी संग साजे, एक राधिका संग विराजे। एक जानकी संग साजे, एक राधिका संग विराजे। चाहे सीता राम को क्या बोलो राधे श्याम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय राधे जय राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे।